Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a uniform disk of mass m and radius r is projected horizontally with velocity v naught on the rough horizontal floor, so that it starts off with a purely sliding motion at t is equal to 0. After t naught seconds, it acquires a purely rotation motion as shown in figure. Calculate the velocity of the center of mass of the disk at t naught. तो मैं हमारे पास एक डिस्क गिवन यूनिफॉर्म मास की जिसका मास गिवन है स्मॉल एम। शुरुआत में उसको वी नॉट वेलोसिटी से प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कराया गया, यानी कि अगर हम टी इज इक्वल टू 0 पे ये डिस्क के सारे पॉइंट की वेलोसिटी मेजर करें तो इस डायरेक्शन में आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी, यानी कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था टी इज इक्वल टू 0 पे। बट वो कॉन्टेक्ट में आ गया ये सरफेस पे, जो कि है रफ सरफेस, ठीक है। एंड उसका हम कोफिशिएंट हम मान सकते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू, ठीक है। तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग दिस सरफेस, ये जो मास है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे वो रोटेट करना भी स्टार्ट करेगा। तो हमें बताना है कि जब टी इज इक्वल टू टी नॉट हो, जब ये जो यूनिफॉर्म मास की डिस्क है वो प्योरली रोलिंग मोशन करना स्टार्ट करे, तब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है वो है वीसीएम टी नोट, टी नोट टाइम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो वो क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसको इनिशियली वी नोट वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन करे वैसे उसको रखा गया है इस फ्लोर पर, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, यानी कि स्लाइडिंग कर रहा था, वो बंद कर देगा एंड प्योरली रोटेटिंग करेगा, यानी कि प्योरली रोलिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट वो प्योर रोलिंग मोशन करे तो हमें बताना है कि तभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारा टास्क है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ की कंसेप्ट। वो होगा, पहला तो होगा न्यूटन फोर्स लॉ, न्यूटन फोर्स लॉ, ठीक है। कैसे गिवन होता है, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एंड जो सेकंड वन है वो है टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग मोशन है तो हमें टॉर्क की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि गिवन होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, एंड सेकंड फॉर्मूला होता है आई टाइम्स अल्फा, ठीक है, प्योरली रोलिंग मोशन के लिए। मैंने टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया, तो ये वाले फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करते हैं कि ये जो रोलिंग मोशन सॉरी डिस्क है, ठीक है, तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो उस पर हम न्यूटन फोर्स को अप्लाई करके पहला इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ कि ये जो डिस्क है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो पहला तो फोर्स लगेगा ये वाला इस फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वेलोसिटी ये मैं अज्यूम करता हूँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है क्यू, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्यू पर कितने फोर्स लगेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्यू, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में वी नॉट जितनी, क्योंकि शुरुआत में वी नॉट वेलोसिटी से सारे के सारे पार्टिकल मूव कर रहे थे, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ आर जितना। एंड और कोई यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड अगेन सेंटर ऑफ मास पर कितना फोर्स लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास पर ये फ्रिक्शनल फोर्स जितने ही फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक तो टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा एंड दूसरा क्या करेगा कि सेंटर ऑफ मास है की वेलोसिटी को डाउन करना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर भी एफ आर जितना फोर्स लगेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लॉ। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास पर जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास है वहां पर फोर्स लग रहा है सिर्फ एफ आर, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो है ए, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो ये है माइनस, यानी कि डी एक्सेलरेशन है ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास एफ आर अपॉन एम। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे गिवन होती है, म्यू टाइम्स इट्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा इस केस में, हमारे केस में तो नॉर्मल फोर्स होगा, ऊपर होगा नॉर्मल फोर्स, नीचे होगा कितना, नीचे होगा उसका वेट एम जी, ठीक है, डिस्क का वेट। तो वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा म्यू टाइम्स एम जी अपॉन एम, यानी कि ये जो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आई म्यू टाइम्स जी, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे फॉर द सेंटर ऑफ मास, किसी भी टाइम की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो हमें पता है वी नो दैट वी ऑफ टी, यानी कि किसी भी टाइम की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट प्लस ए टी, राइट। तो यहां से हम यूनिफॉर्म डिस्क में एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये जो डिस्क थी उसकी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट गिवन टाइम इज इक्वल टू क्या है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी, तो वो थी वी नॉट, एंड सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा, एसीएम होगा ना, यहाँ पर आएगा एसीएम टाइम्स टी। तो वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर था वी नॉट माइनस ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू मिली मुझे म्यू जी, ठीक है, यहाँ पर मिली म्यू जी। मैंने देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ पर मैं दोबारा माइनस नहीं ले सकते, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिफाइन ही कर दिया है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ नेगेटिव लिया। यहाँ पर क्या आएगा, टाइम आएगा। तो हमारे पास है इक्वेशन बन गया। अब मुझे यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे जो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू चाहिए एट टी नॉट टाइम, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों साइड टी नॉट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई तो नहीं है बट टी नॉट पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये मुझे कह रहा है कि टी नॉट टाइम पे वीसीएम की वेलोसिटी वी नॉट माइनस म्यू जी टी नॉट जितनी होगी, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ वन। अब मुझे फाइंड करना है टी नॉट की वैल्यू। तो जब ये डिस्क है वो प्योर रोलिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके ऊपर टॉर्क भी लगना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क की वजह से अल्टीमेटली रोल कर रहा है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह का काम करता है, एक तो टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है एंड सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ द डिस्क ओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये हमारी डिस्क है, डिस्क पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एंड यहाँ पर भी लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, बट वो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, देख लो, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा, तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू कैन बी गिवन बाय आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। आर परपेंडिकुलर क्या है, अब हमें फाइंड करना है सेंटर पॉइंट से कितना टॉर्क लग रहा है, तो ये वाला फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे ही है। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी आर परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस ऑफ दिस डिस्क, तो होगी आर टाइम्स एफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये गया एफ आर। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मुझे पता है क्या है, आर टाइम्स म्यू टाइम्स एम जी, तो ये हमारा टॉर्क आ गया। अब जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा हो, तो उसके टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं आई टाइम्स अल्फा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब ये रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा तो सेंटर पॉइंट के अबाउट कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द पॉइंट ओ क्या मिलेगा, हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई टू है टाइम्स अल्फा। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, यहाँ पर लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ ऑफ द डिस्क, तो आईसीएम ही कह लेंगे ना, आईसीएम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सही वो एक्सिस पास हो रही है, तो आईसीएम इज इक्वल टू होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो हमारे पास दो टॉर्क के इक्वेशन आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा आर टाइम्स म्यू टाइम्स
एम जी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाई टू इंटू अल्फा। तो यहाँ से देखो एम आर कैंसिल हो रहा है एक एक, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिली, अल्फा की वैल्यू मिलेगी हमें टू म्यू जी अपॉन आर। एंड यहाँ से ओमेगा कैसे मिलेगा, तो हमें पता है अल्फा कैन बी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टू म्यू जी अपॉन आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू टू म्यू जी अपॉन आर इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रल ले लूंगा, तो जीरो से ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ऑफ टी किसी भी टाइम टी पर, यहाँ पर लिमिट है टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी नोट, क्योंकि हमें टी नोट ही चाहिए अल्टीमेटली, टी नोट पर ओमेगा कितना हो ही चाहिए। तो हमने अज्यूम किया कि एट टाइम टी नोट उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा इंटू टी नोट। यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा इंटू टी नोट की वैल्यू इज इक्वल टू टू म्यू जी अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा टी नोट। तो इसको मैं इक्वेशन हमारे पास कितना है, सेकंड इक्वेशन बोलूंगा, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलूंगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है कि जब कोई प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा हो, यानी कि प्योर रोलिंग मोशन कर रहा हो, तब क्या होना चाहिए, तो हमारे पास डिस्क है, ये नीचे वाला था वो ग्राउंड था, तो ग्राउंड के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो देखो ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी कि नहीं, वीसीएम एट टाइम टी नोट। अब ये डिस्क ने प्योर रोटेशनल यानी कि प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट किया, तब क्या होगा, तब ये जो क्यू पॉइंट है यानी कि हमारा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था उसकी ग्राउंड के रेफरेंस में वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू पॉइंट है उसके पास दो तरह की वेलोसिटी होगी। एक तो ये वाली वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रीन एरो से बता रहा हूं, क्योंकि उसकी वैल्यू होगी वी सी एम इंटू टी नॉट। एंड एक पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, रेड एरो से डिनोट कर रहा हूं, ये वाली, जो कि होगी आर टाइम्स ओमेगा, क्योंकि रोटेशनल अगर ये कोई पर पार्टिकल हो वो रोटेट कर रहा हो तो उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से तो वेलोसिटी आएगी, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्योर रोलिंग कर रहा हो तो कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वीसीएम टी नोट है वो इक्वल आना चाहिए आर ओमेगा का, तभी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी ना वेलोसिटी, तभी तो वी क्यू होगी जीरो, यानी कि बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूं बिकॉज एट कॉन्टेक्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वजह से ये कंडीशन आ गई, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल गया कि वीसीएम एट टी नोट इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला है, इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन है उसको मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, राइट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट में पुट करो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा कुछ आर ओमेगा, राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, देखो वी नोट माइनस म्यू जी टी नोट, यहाँ पर आएगा वी नोट माइनस म्यू जी टी नोट। अब देखो फ्रॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आर ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर से देखो आर ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आर को जाने दो, तो यहाँ पर लिख सकते हो टू म्यू जी टी नोट। तो फ्रॉम टू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू म्यू जी टी नोट इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, बी नोट मिला, एंड यहाँ पर मिलेगा म्यू जी टी नोट। यहाँ से मुझे देखो टी नोट की वैल्यू मिल जाएगी, टी नोट की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, टी नोट इज इक्वल टू वी नोट अपन थ्री टाइम्स म्यू जी, ठीक है। अब ये टी नोट की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो लेट सपोज, क्योंकि मुझे हमें चाहिए वीसीएम टी नोट की वैल्यू यानी कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन में टी नोट की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ टी नोट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मुझे मिल जाएगी फाइनली वीसीएम की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू टी नोट। तो यहाँ पर था वी नोट माइनस क्या वैल्यू थी, म्यू जी टी नोट, ठीक है, म्यू जी टाइम्स टी नोट। अब टी नोट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
वी जीरो बाई 3 म्यू जी, वी जीरो बाई 3 म्यू जी। तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो गया एंड इसका सॉल्यूशन आएगा 2 वी नॉट बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, वो आई 2 वी नॉट बाई 3। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।